बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। आपको बता दूं, एक इंतज़ार था उमेश पाल हत्याकांड मामले में फैसले का। जी हां, उमेश पाल हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें 3 आरोपी जो थे उनको सज़ा दी गई है, उम्र कैद की सज़ा दी गई है, 7 को बरी कर दिया गया है, जबकि 11 में से 1 जो था उसकी मौत हो गई है। पूरे मामले पर मैं ज़रूर आपको तफसील से बताऊंगा। और जिस तरह से कहा जाए कि अतीक अहमद को लेकर के और अशरफ को लेकर के जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरह की क्या सज़ा होगी, तो मैं बता दूं अतीक अहमद को इस मामले में 3 में से अतीक अहमद भी हैं जिसको उमेश पाल मामले में सज़ा हुई है। उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों के पिछले महीने 24 फरवरी को प्रयागराज में बदमाशों ने गोली मार दी थी, बम मारकर हत्या कर दी थी। अपने सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीरें ज़रूर यहाँ पर ज़रूर उसको दिखाएं। यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैमरे से, मोबाइल से, जिस तरह से जो है अतीक अहमद के वीडियोज़ हैं। उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों के पिछले महीने 24 फरवरी को प्रयागराज में बदमाशों ने गोली मारकर और बम मारकर हत्या कर दी थी। उमेश पाल विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह थे, उनसे गवाही बदलवाने के लिए अतीक ने 17 साल पहले 28 फरवरी 2006 को अतीक और उसके गुर्गों ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया था। उन्हें अपने दफ्तर ले जाकर टॉर्चर किया और फिर ज़बरदस्ती हलफनामा दिलवाकर गवाही बदलवा दी। इसी मामले में आज उमेश के साथ अतीक के गुनाहों का पहला इंसाफ हो गया। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने अतीक समेत कुल 3 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। किन किन को दोषी करार दिया गया है, उनको सज़ा दी गई है, मैं उनके नाम भी बताऊंगा। सज़ा दी गई है इनको उम्र कैद की, तीनों को सज़ा दी गई है। तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना वसूल कर उमेश पाल के परिजनों को दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में अतीक का भाई अशरफ सहित कुल 11 आरोपी थे, इनमें से 1 की मौत हो चुकी है। मामले में अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। खबर यही आ रही है, बताया जा रहा है कि फैसला सुनाए जाने के वक्त अतीक अपने भाई अशरफ से गले मिलकर रोने लगा। अतीक पूर्व पार्षद दिनेश पासी और सौलत हनीफ खान एडवोकेट को दोषी करार दिया गया है। जी हाँ, फिर मैं आपको बता दूं, अतीक को दोषी करार दिया गया है इस मामले में। साथ ही साथ पूर्व पार्षद दिनेश पासी और सौलत हनीफ खान एडवोकेट को दोषी करार दिया गया है। 10 में से 3 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। फैसले के बाद कचहरी परिसर में वकीलों ने फांसी दो के जो है नारे लगाए और इस मामले पर जो है कुल मिलाकर फैसला आ गया है। आपको मैं बता दूं, सजा पर बहस के बाद दोपहर 2 बजे के करीब दोषी करार दिए गए अतीक, दिनेश और सौलत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा पर बहस के दौरान अतीक ने खुद अपना पक्ष रखा था। अतीक अहमद और दिनेश पासी को 364A/34, 120B, 147, 323/149, 341, 342, 504 के तहत दोषी ठहराया गया है। जबकि सौलत हनीफ खान जो कि अतीक के वकील हैं, उन्हें 506(2)(7) CRLA 364 120B के तहत दोषी करार दिया गया है। इनमें से सबसे बड़ी धारा 364A/334, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी धारा 364A/34 अपहरण कर जान से मारने की धमकी की है, जिसमें फांसी अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस मामले में मैं बता दूं, दोषी करार दिए गए अतीक के जुल्मों की कहानी कितनी खौफनाक है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण हुआ तो 1 साल तक वो अतीक के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर पाया। अतीक के खिलाफ केस दर्ज यूपी की सत्ता में जब बासपा आई, उसके आने के बाद मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है केस दर्ज हुआ था। उमेश ने 5 जुलाई 2007 को अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज कराया। उमेश ने इस पर अपहरण कर अपने दफ्तर में ले जाने, बंधक बनाने, जबरन हलफनामा तैयार करने और गवाही दिलाने का आरोप लगाया था। पुलिस का मानना है अतीक ने उमेश को किडनैप करने के बाद अपने दफ्तर के टॉर्चर रूम में बंधक बनाया था। वहीं उमेश की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जबरन उससे हलफनामा लिया गया। राजू पाल हत्याकांड में वो मौके पर नहीं था। हलफनामे के साथ अतीक के करीबियों ने उमेश पाल को ले जाकर कोर्ट में पेश किया, जहां उसने गवाही दी थी। हलफनामा वो अपने होशाबाश में लगा रहा है। उमेश ने अतीक के डर से गवाही दे दी थी कि वो राजू पाल हत्याकांड के वक्त मौके पर नहीं था। इसके बाद उमेश को अतीक के गुर्गों ने छोड़ दिया था। कोर्ट में विधायक राजू पाल हत्याकांड में दी गई गवाही बदलने के बाद उमेश पाल के बारे में प्रयागराज में चर्चा फैल गई कि वो अतीक से मिल गए हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि उमेश बुरी तरह से डरे हुए थे। सूबे के
सत्ता बदलने के बाद उनका ये डर भी कम हुआ। उन्होंने अतीक के खिलाफ केस दर्ज कराया। अपहरण के 1 साल बाद दर्ज हुई एफआईआर को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चली। इस बीच राजूपाल मर्डर केस की भी कानूनी लड़ाई उमेश लड़ते रहे। इसी बीच 24 फरवरी को गाड़ी से उतरते वक्त उमेश ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, हत्या कर दी। उमेश के साथ उनके गनर की भी मौत हो गई। कुल 44 सेकंड में ये वारदात अंजाम दी गई थी। जो आप तस्वीरें देख रहे थे, बीच में जो गाड़ी में है गोलियां चल रही हैं, वो वही उसी वक्त की तस्वीरें हैं। अतीक और उसके गुर्गों को उमेश पाल के अपहरण कांड में तो दोषी करार दिया गया है, लेकिन उमेश के हत्याकांड में इंसाफ का भी इंतजार है। बता दें, इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद और उसके 4 अन्य साथी घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित करा हुआ। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर भी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है, वो भी फरार चल रही है। उस पर भी 25,000 रुपए का इनाम रखा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। उमेश पाल की मां और पत्नी अतीक, अशरफ और हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही है। उनका कहना है कि ये जिंदा बच गए तो अगला नंबर उनका हो सकता है। उमेश पाल के बच्चे भी अभी छोटे हैं। उमेश की हत्या के बाद परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो केस लड़ सके। उमेश के परिवार ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर भरोसा जताते हुए उम्मीद जताई है कि उन्हें पूरा इंसाफ जरूर मिलेगा। जिस तरह से देखा जाए, जो खबर आई है, देखिए ये वही हत्याकांड का मामला है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। मैं आपको बता दूं, इस मामले में उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो है वो सजा हो गई है। उमेश पाल अतीक के गुनाहों का पहला इंसाफ हो गया है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने अतीक समेत कुल 3 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा हो गई है। जी हाँ, उमेश पाल को इंसाफ मिल गया है, लेकिन अभी जो है एमपी एमएलए कोर्ट में ये फैसला हुआ है। आगे अभी कोर्ट में लड़ाई और बाकी है। किस तरह से क्या फैसला बदलता है या क्या होगा आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरह से आपने देखा था लगातार जो है, जिस तरह से बरेली की सेंट्रल जेल से अशरफ को ले जाया जा रहा था, इसी तरह से गुजरात से जो है अतीक को लेकर आया जा रहा था और फिर उसके बाद जो है प्रयागराज नैनी जेल में शिफ्ट किया गया और आज कोर्ट में पेश किया गया, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ पर उनको जो है आज सज़ा दी गई। अतीक अहमद समेत 2 और लोगों को सज़ा दी गई, यानी कि 3 को सज़ा दी गई है। इसमें 11 आरोपी थे, 11 में से 1 की मौत हो गई है। 10 आरोपी थे, 10 में से अतीक का भाई अशरफ भी था, लेकिन उसको सज़ा नहीं, बल्कि अतीक और 2 लोगों को बाकी सज़ा हुई है। 3 लोगों को इस मामले में सज़ा हुई है। अभी एमपी एमएलए कोर्ट से ये सज़ा हुई है। आगे आने वाले वक्त में ये अपील करेंगे। आगे क्या होगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन उमेश पाल की जिस तरह से परिजन हैं, उनकी जो है का कहना है कि इसमें सज़ा और होनी चाहिए थी। इस तरह से बात की थी। आप ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें जो है कोर्ट की से बाहर की जो है भी आई थी। यहाँ पर कोर्ट से बाहर जिस तरह का माहौल रहा है, वहाँ पर भी देखने को मिला। कुल मिलाकर जो है फैसला आ चुका है और जो है अब आने वाले समय में किस तरह से आगे को जो है जो जिनको सज़ा मिली है अतीक समेत 3 आरोपियों को, वो आगे जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। आगे क्या फैसला आएगा इस मामले में, अभी कई मामले और भी हैं, उस पर भी जो है केस चल रहे हैं। क्या फैसला आता है देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप भी जानना चाह रहे थे अतीक मामले में क्या फैसला आया, तो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है ये खबर। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।